दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि 2021 के अंदर सबसे हॉट, सबसे गरमाया हुआ टॉपिक क्या चल रहा है आजकल। 2021 जैसे ही स्टार्ट हुआ, एक आग सी फैल गई, वो थी आरआरसी की। आरआरसी ग्रुप डी। आप सब अवेयर होंगे इसके बारे में। हर जगह इसी की चर्चा है। बच्चों के अंदर अगर मैं देखूं, करोड़ों में फॉर्म भरे गए, तो आखिर है क्या चीज। इससे पहले मैंने आपको बताया कि साइंस के अंदर जो एक सेक्शन आना है, आप कम से कम पढ़ के ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे ले ले, मैंने उसमें बता दिया आपको। अगर आप उसी तरीके से पढ़ेंगे तो भाई मैं सीधे कहता हूं कि आप आराम से 80% क्वेश्चन वहां से कर डालोगे। आज अगर मैं बताऊं कि आज मैं क्या लेके आया, दूसरे सेक्शन की अगर बात करूं, जिससे आपको सबसे ज्यादा डर है, सबसे ज्यादा डर है आपको, एक तो ये होता है, आप अगर छोटी चीज लिखे, ये जी के, ये क्या चीज है, जनरल नॉलेज सबको पता है। इसी के साथ एक और चीज चिपक जाती है यहां से, करंट अफेयर। ये दोनों मिलके एक सेक्शन और बना देते हैं, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चंस यहां से आने हैं। अगर इन 20 सवालों को बांटू, सिलेबस के हिसाब से देखूं, तो भाई देखिए इतनी सारी चीजें हैं कि यहां एक चीज खत्म होगी, फिर दूसरी स्टार्ट हो जाएगी, तीसरी, चौथी, इसका कोई अंत नहीं है, यहां से चलती हुई चली जाएगी। जो बच्चा इसमें खुद को धुरंधर मानता हो, कोई नहीं है। हर बच्चा इससे डरता है, क्योंकि ये चीज लिमिटलेस है, कभी खत्म नहीं होने वाली। इसी में अगर बातें करूं, जीके के अंदर आपका क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं मोटी मोटी सी चीज आपको दिखाना चाहूंगा कि भाई क्या आता है। देखिए, हिस्ट्री यहाँ पे आ जाती है आपकी, इकोनॉमिक्स आ जाता है, और इसी के साथ जियोग्राफी आ जाती है। ये चीज कॉमन कॉमन है, मतलब ये तीनों चीजें तो आएगी। करंट अफेयर, मतलब ये करंट अफेयर होता है जो हमारे डेली लाइफ में चल रहा है ना, इधर उधर, जो जो रोजाना होता है। मोदी जी क्या कर रहे हैं, बाहरी देशों में क्या हुआ है, हमारे एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, हमने कौन कौन सी संधि की, कैसे कैसे रोजाना नई खबरें आती है, कौन सी कंपनी कहाँ कौन सा समझौता करने जा रही है, यही होता है करंट अफेयर। कल किसने मैच जीता आईपीएल, ये है सारी की सारी जो पास्ट में चली गई, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, एक महीना पहले, वो सब चीजें करंट अफेयर के अंदर आ जाती है। सच कहूं, इसकी एक लिमिट है, इसकी एक लिमिट है। एक दिन में मुद्दे जो हुए होंगे 10 से 5 होते हैं, रोजाना 10 से 5 घटनाएं इंपॉर्टेंट होती है, आलतू फालतू तो हजारों होती रहती है। इस पे आपको खाली वो देखना है जो कि गरमाया हुआ है, जो चर्चा में है उस दिन, उस महीने, जो जो चर्चा में ज्यादा रहा, वो चीजें देखनी है। और इन तीनों चीजों की बात करूं भाई, देखिए इसके साथ आता है आपका मिसलीनियस। मिसलीनियस को अगर मैं दिखाना चाहूं, मिसलीनियस कहते हैं आपका जो हर जीके की बुक के बाद एक एक्स्ट्रा चीजें लिखी जाती है कि भाई यूएनओ में क्या था, यूएनओ क्या है, स्पोर्ट्स में क्या क्या होता है, कौन पहले प्रधानमंत्री बने थे किस देश के, कैसे क्या है, कौन चांद पे सबसे पहले गया, ऐसी जानकारी जो है आपकी, किस चीज का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो सब के सब मिसलीनियस में आती है। अब बात करूं इन 3 चीजों की, ये चीजें ऐसी है अगर आप इसमें घुस गए, कभी खत्म नहीं होने वाली। तो अभी स्टार्टिंग में मैं इन तीनों चीजों को भाई इग्नोर करके चलूंगा, मैं इन पे यहां से कट्टा मार रहा हूं बिल्कुल। अभी इन तीनों को मैं यहां से कट कर देता हूं, इनकी यहां से हटा देता हूं जानकारी। इन पे करेंगे थोड़ी देर में बातें। मिसलीनियस को ऊपर खींच के ले आऊं, मिसलीनियस। अब वहां देखिए आपकी स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा होगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज आपके जीके और इसके करंट अफेयर के सेक्शन में आएगी, क्या पूछेगा। भाई अगर मैं सीधे सीधे से बात करूं, सबसे पहले आप अगर लिखा हुआ देखे, उसी पे बात करते हैं कि स्पोर्ट्स लिखा हुआ है। स्पोर्ट्स का मतलब क्या है, खेल जगत जो है ना, ये हमेशा चर्चा में रहता है। रोजाना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गेम चलता रहता है, कोई ट्रॉफी होती है, कौन सी ट्रॉफी कौन सा देश जीता है, किस किस के बीच फाइनल लड़ा गया था, कितने सालों के बाद जीती है, कौन से प्लेयर को कौन सा प्राइज मिला है। ये स्पोर्ट्स बहुत गरमाया हुआ मुद्दा है। बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये आएगा आपका करंट अफेयर के अंदर ही आ जाता है। इसमें अगर मैं बात करूं भाई, इसके अंदर अगर ये कहता है इसमें 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां से, जो पिछले एग्जाम को हम देख के अंदाजा लगाते हैं कितने सवाल कहां से पूछता है। तो अगर मैं बात करूं, ये तो मुद्दा बेसिकली हमारा करंट अफेयर के अंदर आता है। इसको करंट अफेयर में लपेट दो ले जाके कि भाई ये यहां आएगा। ये अलग से जोड़ा जाता है क्योंकि ये बहुत हॉट चीज है। स्पोर्ट में जाके रेलवे घुस जाता है, जरूर पूछता है, क्योंकि
रेलवे क्या करती है, क्रिकेट भी खेलती है, उनकी टीम्स होती है, वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट में इन्वॉल्व होती है, तो वो पूछने की कोशिश करता है कि बच्चा स्पोर्ट्स के बारे में कितना अवेयर है। ये चीज़ थी स्पोर्ट्स वाली। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद आ जाता है आपका, देखिए इसके बाद आता है करंट अफेयर। ये खुद में इतनी बड़ी चीज़ है। अगर मैं सीधे सीधे बात करूं, यहाँ पे लिखा है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, ये दोनों अलग अलग क्यों बांटे गए? इसका मतलब सीधे के सीधे ये है, बीच में अगर कट्टम लगा दूं, इसकी बाउंड्री डिसाइड कर दूं, तो 50% हिस्सा ये लेके बैठा है, 50 नहीं, बातें करता हूं सीधे के सीधे, अच्छी वाली करूंगा, आपको जो बिल्कुल सही है वो दिखाऊंगा। 40% लेके बैठा है आपका जीके, और इस 60% में करंट अफेयर अपना पैर जमा के बैठा है यहाँ से। तो क्या क्या हमें समझ आता है, सीधे के सीधे हम करंट अफेयर पे जब 60% आ रहा है हमारे एग्जाम में, 100 अगर सवाल पूछेगा, 20 सवाल पूछे, तो उसमें से भाई 60% पूछ लिया उसने क्या, करंट अफेयर। 60% कितना होता है, 20 में से 12 सवाल होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं कम से कम लगाऊं तो आपके 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। 10 भी पूछ सकता है, 11 भी पूछ सकता है। कोई कोई शिफ्ट ऐसी हुई जिसमें 12 पूछे, किसी में 10 पूछे, लेकिन देखा गया मिनिमम 8 सवाल यहाँ से करंट अफेयर, जो कि हमारा 6 महीने 8 महीने पिछले वाला जो चल रही है चीज़ें, रोजाना अखबारों में आती है, वो चीज़ें पूछेगा यहाँ से। इसके बाद एक और चीज़ बताता हूँ कि इसके बाद क्या फोकस करे। इसके बाद आता है आपका मिसलीनियस। मिसलीनियस भी बहुत बढ़िया पार्ट प्ले करेगा आपका। जब भी आप जीके की बुक खोलोगे, जब आप सामान्य ज्ञान की अपनी बुक खोलते हो, तो सारे सब्जेक्ट छोड़ के चले जाओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिस्ट्री वगैरह जो भी होती है, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सब छोड़ के जो पीछे मिसलीनियस विविध जो देता है, विविध वाला चैप्टर है, उसको भाई एक तरफ से पढ़ना स्टार्ट कर दो। उसमें एक चीज मत छोड़ना, चाहे पूरी की पूरी आप सामान्य ज्ञान की बुक को गोली मारो, फाड़ दो, कुछ भी कर दो, उसमें अलग रख दो उसको निकाल के, उसमें से एक चैप्टर मिसलीनियस वाला भाई बाहर निकाल लो। जो 20-50 पन्ने होते हैं, मुश्किल से 20-30 पन्ने होते हैं, आप ल्यूसेंट कर लो, ल्यूसेंट से बाहर उसमें कुछ नहीं जाएगा मिसलीनियस अगर आप पढ़ते हैं। और मिसलीनियस के सवालों की बात करूं तो भाई 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। अब अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, मुझे सामान्य ज्ञान से कोई मतलब नहीं, ना मुझे पढ़नी हिस्ट्री, ना ज्योग्राफी पढ़नी, ना मुझे पढ़ना इकोनॉमिक्स, क्योंकि उनकी कोई लिमिट नहीं। एक बार पढ़ना चालू करूंगा, उससे आगे 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 लेके चला जाएगा, क्या पता वो कहाँ से पूछ ले। हिस्ट्री के आपके 3 सेक्शन होते हैं, आधुनिक भारत अलग कर देता है, पिछला भारत अलग कर देता है, जो बाद वाला आया था वो अलग कर देता है, मेडिवेल अलग है, एंशिएंट अलग है, और जो लास्ट में चला वो अलग। 3 हिस्से, मतलब 3 बुक तो हिस्ट्री की बन जाती है। ज्योग्राफी की भी 2 बनती है, एक इंडियन ज्योग्राफी बन जाती है, एक विदेशी ज्योग्राफी वो क्या कहते हैं, भौगोलिक बनेगी, ठीक है, फिजिकल अलग हो जाती है, और उसी में विदेशों वाली ज्योग्राफी भी चल जाती है। तो भाई कोई लिमिट है क्या? ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की और इकोनॉमिक्स की कोई लिमिट नहीं। तो प्लीज़ उन पे फोकस बिल्कुल ना करें, मैं कहता हूँ भी छोड़ के चले। पहले चीज़ आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर मैं मोटी मोटी सी बात करूँ कि देखिए, सबसे पहले मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा पूछेगा करंट अफेयर। तो आपका पहला टारगेट क्या है, पहली प्रायोरिटी ये है, करंट अफेयर को आप कैसे करें। अब इतना मैंने बता दिया, अब मैं सीधे दिखाता हूँ आपको, यहाँ से ये हटा देता हूँ, आपको समझ आ गया होगा कि कहाँ आपको फोकस करना है जीके और करंट अफेयर के अंदर। इतना भी समझ नहीं आया तो भाई कुछ मत करना, आप एग्जाम में सीधे देके आ जाना, तुक्के मारना, वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। अब इसमें प्रायोरिटी की बात करता हूँ। प्रायोरिटी होती है आपको पहले करना है करंट अफेयर फोकस, उसके बाद आपको करना है मिसलीनियस विविध, इसके बाद करना है स्पोर्ट्स। ये 3 चीजें हैं, पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे पे ये आएगा, तीसरे पे आएगा ये। बात करता हूं, देखिए करंट अफेयर में क्या करें, लास्ट 6 मंथ पहले ये चीज उठा लो। जिस महीने में भी आपका एग्जाम होना है, मान लेता हूं कि आपका एग्जाम अप्रैल चल रहा है, मई में हो जाता है, तो अप्रैल तक के, अप्रैल से काउंट कर लो पिछले 6 महीने, अप्रैल का भी लेके 6 महीने पहले पढ़ो। पढ़ लिया जिस दिन, जल्दी जल्दी इसका उठाना, बिल्कुल भी डिटेल में मत कर देना कि हाँ एक ऐसी बुक लाओ जिसमें रामायण भरी पड़ी हो। भाई पॉइंट वाइज बुक लेके आना, जिसमें हर दिन का पॉइंट पे नंबर 1 में आज ये हुआ, नंबर 2, नंबर 3, जिसमें 10 सवाल एक दिन के हो कम से कम, बस इससे ज्यादा नहीं। पॉइंट वाइज मतलब कि पॉइंट्स में जिसमें लिखा हो कि इस दिन में क्या हुआ, इस दिन में क्या हुआ, सीधे क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। थ्योरी वाली पे मत चले जाना,
वरना सब गड़बड़ा जाएगा मामला। ये था 6 महीने। जिस दिन आप 6 महीने कर लो, इसमें 2 पिछले महीने और ऐड कर दो, 8 महीने हो जाएंगे। कम से कम आपको 8 महीने का आना चाहिए अगर आप एग्जाम देने जाते हो रेलवे का। हो कहते तो है कि रेलवे 1 साल का पूछता है, लेकिन 8 महीने तो पहले कर लो, जिसका 8 महीने हो जाओ वो 1 साल पे। तो क्या कहता हूं, सीधे के सीधे करंट अफेयर में 1 साल का रट जाओ, पहले 6 महीने, ये बाद वाला जो इससे पहले का है, जिस दिन एग्जाम हो उससे पहले 6 महीने वाला, जिस दिन ये हो जाए उससे पहले 2 महीने और ले लो, फिर ये हो जाता है तो फिर करो उसके पहले वाले, लेकिन 1 साल तक का करना है। उसके चक्कर में ये मत करना करंट अफेयर ही पढ़ रहे हो, इन दोनों को टाइम ही ना दो। फिर आता है मिसलीनियस। मिसलीनियस में मुश्किल से 25 पेज होते हैं। रोजाना टारगेट बनाओ, आधा पेज पढ़ेंगे, लेकिन जहन में दिमाग में उतार के अच्छे से कि हाँ दिमाग में भर जाए वो चीजें, रिवाइज भी करना। 1/2 पेज है, मतलब कि सीधे के सीधे 50 दिन में आपका हो जाएगा। 50 दिन से पहले आपका पेपर भी होने वाला। मैं सीधे कहता हूँ भाई 30 से 40 दिन तो अभी पक्का लग जाएंगे आपका एग्जाम होने में। अगर पोस्टपोन आपका एग्जाम नहीं होता, कोरोना की कंडीशंस देख के अंदाजा लगाया जा रहा है कि आपका एग्जाम थोड़ा पीछे होगा, डिले हो जाएगा। अभी तो डेट ही नहीं आई, वो कितना भी डिले कर सकता है। अगर डेट आ जाती तो तब थोड़ी दिक्कत थी, अभी डेट ही नहीं आई। तो यहां से सीधे सीधे कहता हूं कि दूसरे नंबर पे मिसलिनियस करना, छोड़ मत देना कुछ भी उसमें चीज। फिर इसके बाद स्पोर्ट्स, किस दिन कौन सा गेम लड़ा गया, कौन सी ट्रॉफीज किस टीम को दी गई, ये रेलवे जरूर पूछेगा। स्पोर्ट्स के अंदर क्या खेला जा रहा है, ये गेम्स, ये वाले जो 2022 में कहाँ होंगे, एशियन गेम्स, ऐसे ऐसी चीजें पूछता है। ओलंपिक कहाँ होने वाला है, जिस साल भी होगा अगले आने वाले टाइम में, ऐसे ऐसी चीज पूछेगा स्पोर्ट्स के अंदर, वो रट जाना। अब इसका अगर मैं जोड़ दूं भाई कितने नंबर का हमारा यहाँ बिल्कुल टारगेट हो जाता है, मैं दिखाता हूं। अगर मैंने 3 चीज पढ़ी, मैंने बिल्कुल अपना जीके छोड़ दिया, जनरल नॉलेज में छोड़ के जाता हूँ, सामान्य ज्ञान मेरे से नहीं आता, उसका सिलेबस बहुत ज्यादा है, मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं भाई। मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम कैसे जल्दी से निकले, बस इस पे फोकस करो। स्मार्ट स्टडी यही होती है कि कहाँ से क्या पूछ रहा है, कम से कम पढ़ के ज्यादा नंबर कैसे ले लूँ। इसमें अगर मैं लगाता हूँ मोटे मोटे ज्यादा सवाल लगा लूँ, 3, 9 और 5, 3, 9 और 5 कितना हो गया, 9 और 3 हो गए 12, 12 और 5 हो गए 17, 17 सवाल तो यहाँ से बन गए। पहले वाले लगा लेता हूँ, अगर सब में कम से कम आए, 8 और 2 10 और 4, 10 और 4 हो जाते हैं 14। ये तो हमारा डाटा हुआ पिछले पेपर को देखते हुए। मैं कहता हूँ किस्मत आपकी खराब है, इस बार इस सेक्शन से इतना नहीं पूछा जाएगा। मैं कहता हूँ इतना नहीं पूछा अगर अब इस बार, तो मैं मोटा मोटा लेके चलता हूँ ना भाई, 14 तो हमारा मिनिमम था। मैं इसमें से भी 2 सवाल कम कर लूँ, 12 क्वेश्चन तो यहाँ से सीधे के सीधे आ जाएंगे। 12 सवाल, 20 में से आपने 12 किए और 8 सवाल जो आते हैं उनको छोड़ दिया, तो 20 में से 12 सवाल कर दे, कम है क्या? आपका 60% स्कोर कर रहे हो। और भाई जिसके 60% मार्क्स बनेंगे वो सीधे के सीधे कट ऑफ क्लियर कर जाएगा वहां, वो भी टॉपर बन के। क्योंकि क्या होता है, सबसे कम बच्चा अटेम्प्ट करता है जीके के अंदर, जीएस के अंदर। ये जो होता है, ये जो होगा ना करंट अफेयर, ये वाला सेक्शन और जीके वाला सेक्शन, इसमें बच्चा तुरंत डरता है क्योंकि इतना लंबा सिलेबस होता है। कितनी भी मेहनत कर लो फिर भी ज्यादा से ज्यादा, कोई धुरंधर भी है ना 15 क्वेश्चन करके आएगा, 15 तो फिर भी उसके गलत होंगे, कॉन्फिडेंस में मारा जाएगा, 5 सवाल गलत ही करके आएगा। कोई 100% नहीं पढ़ के जाता। हिस्ट्री में ऐसे घुमा देगा, जियो में ऐसे घुमाएगा, जियोग्राफी में, तो वो चीज फोकस ना करें। मैं सीधे कहता हूं कि 12 सवाल यहां से सीधे सीधे 12 का टारगेट रखो, 20 में से 12 सवाल मुझे करने हैं और कम से कम पढ़ के 3 सेक्शन पढ़ के जाओ बस। मिसलीनियस के अंदर ही आ जाएगा आपका कौन विश्व सुंदरी बनी, ये करंट अफेयर में सारी ये दोनों चीजें, सब चीज कवर कर लेगी आपका। ये दोनों नहीं, सॉरी, हाँ, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स और मिसलीनियस, हाँ ये दोनों चीजें तो आपका कर लेगी करंट अफेयर। और मिसलीनियस में आपका आ जाएगा बेसिकली जो आपके फैक्ट होते हैं पहले से चले आ रहे हैं, वो चीज कभी नहीं बदलती। उसमें से भी रेलवे पूछेगा किस देश की मुद्रा क्या है, कहाँ कौन सी संसद का कौन सा नाम है, कहाँ कितनी सीटें हैं लोकसभा की, ऐसी ऐसी चीजें पूछेगा। रेलवे यही चीजें पूछता है, बिल्कुल सब्जेक्ट में नहीं घुसेगा, हिस्ट्री वगैरह में उसको मतलब नहीं। ये था आपका 12 नंबर कैसे आ जाए मोटे मोटे। अगर आपको देखना है कि भाई 12 नंबर मेरे को आ गए, अगर फिर भी कोई धुरंधर बनना चाहता है, कहता है मैं तो पढ़ूंगा, जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ूंगा मैं, सामान्य ज्ञान के जो सब्जेक्ट दिए हैं सिलेबस में दिए हैं तो ज्यादा उनमें से पूछ लिया तो क्या करूं। अब बचता है आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी
और इकोनॉमिक्स, इनकी कहानी बताऊं भाई, खुद में इतना लंबा सिलेबस है, कभी नहीं पढ़ सकते, कभी पूरी चीजें आप पढ़ ही नहीं पाओगे। अंदर से घुसा के पूछ लिया तो कैसे करोगे। उसमें भी अगर दिखाऊं, देखिए पिछले क्वेश्चंस में, मतलब पिछले सालों में क्या हुआ इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स ने सबसे पहले हिस्ट्री की बात करेंगे, 2 से 3 कहीं कहीं एक सवाल भी पूछा है, कहीं 3 भी पूछे है, कहीं 2 भी पूछे है। ज्योग्राफी की बात करूं 1 से 2 सवाल, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करूं, ज्योग्राफी में भी हाँ 2 से 3 पूछे हैं, इकोनॉमिक्स में आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछा है। अब जोड़ लो, ये चीजें एक में कम होगी तो एक में बढ़ जाएगी, मुश्किल से इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 दूनी 4 और 1 5 और 1 6, 6 सवाल 7 सवाल बनते हैं। 6 से 7 सवाल सबके जोड़ के आने हैं। इन 6-7 सवालों का सिलेबस 12-13 नंबर वाले सिलेबस से कहीं गुना, मतलब कि 3-4 गुना है। तो इन चीजों को छोड़ के चले। कोई अगर पढ़ना भी चाहता है तो भाई पहले सीधे सीधे हिस्ट्री को तो बिल्कुल मत उठा लेना। पहले हिस्ट्री में भी आपका आधुनिक भारत जो है ना, मॉडर्न हिस्ट्री, जो गांधी जी आए थे वो वाला पीरियड पढ़ना। उससे पहले 2 चीज छोड़ देना, एंशियंट वाली और मेडिवियल वाली, जिसमें राजा वाजा थे, वो छोड़ के चलना। ज्योग्राफी में बेसिकली जो आपको समझ आए वो पढ़ते चले जाना, ज़्यादा डेप्थ में मत घुसना। जितना समझ आता जाए, वोल्केनो क्या होता है, ज्वालामुखी वगैरह, ये सारी चीज़ें कितना है, परत कौन सी होती है धरती के ऊपर, कौन सी कहाँ कोड होता है, मेंटल कौन सा होता है, हमारे ऊपर जो परतें हैं क्या होती है वो आकाश में, ठीक है, शोभ मंडल कहाँ है, आयन मंडल कहाँ है, तो वो चीज़ें पढ़ के चलना जो इजी। इकोनॉमिक्स में बेसिकली, इकोनॉमिक्स किसी को नहीं आती, आपको, मुझे भी नहीं आती। इकोनॉमिक्स में 1 या 2 सवाल पूछेगा, और उसमें भी आप ये देख लेना, बैंकिंग सिस्टम पढ़ लेना, थोड़ा सा मेन चीज़ें सी पढ़ना, जैसे जनसंख्या क्या होती है, ऐसी ऐसी चीज़ें जो सबको से इजीली समझ आ जाती है, वही पढ़ना। तो ये चीज़ें थी 6 से 7 नंबर वाली। मैं तो कहता हूँ इन्हें छोड़ के चलो, जब पहले वाले वो 3 सेक्शन हो जाए उसके बाद करना। और ना आपके, मैं कहता हूँ अगर मेरी चीज़ फोकस करी तो 20 में से भाई 15 सवाल आपके सही जाएंगे यहाँ से, और इतना अगर कर दिया टॉपर बन जाओगे। ये थी आपकी करंट अफेयर और जीके की बात। अब रीजनिंग और मैथ्स किसी ने पूछा है कि भाई उसके बता दो, वो अगली क्लास में आपको बता दूंगा, लेकिन प्लीज़ ये करके चले। मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम पढ़ के, कम से कम बर्डन के साथ एग्जाम में जाए और सारे सवाल कर दे। स्मार्टनेस दिखाए अपनी वहाँ पे पढ़ाई में कि मेरे को सब चीज़ नहीं पढ़नी, जो ईजी है और जो आता है उसी पे फोकस करूँ।